हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो चैप्टर 1 है हमारा उसका लेक्चर है। तो इस लेक्चर में जो आपको आज पढ़ाया जाएगा वो कॉन्सेप्ट है सबसेट्स, कि सबसेट्स क्या होते हैं, क्या सबसेट का सिंबल होता है, ये सब कुछ आपको इस लेक्चर में पढ़ाया जाएगा। ओके, मान लीजिए दो सेट है। लेट ए हमने सेट लिया जिसमें हमने एलिमेंट लिए 1 2 3 एंड बी हमने सेट लिया जिसमें हमने एलिमेंट ले लिए 1 2 3 4 5। ओके, ध्यान से समझिए, इजी कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। ए हमने सेट लिया है, बी अनदर सेट बी लिया है। इफ all element of set A belongs to set B, अगर सेट A के सारे एलिमेंट सेट B में बिलोंग कर रहे हैं, A में एलिमेंट है 1 2 3, B में 1 2 3 4 5 है, तो देखो ए सेट के जो भी एलिमेंट है 1 2 3 अगर वो सेट बी में हैं, देन वी कैन से दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो हमारे पास दो सेट हैं, दो सेट में से अगर ए सेट के एलिमेंट सारे एलिमेंट ऑल एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं सेट बी में, तो ए को हम बोलते हैं बी का सबसेट। मतलब ए जो है पूरा का पूरा, ए के सारे एलिमेंट सेट बी में हमें मिल गए हैं, तो ए बी का सबसेट हुआ। ठीक है, तो ए बी का सबसेट हुआ। जो सबसेट होता है, जैसे ए यहाँ सबसेट है, वो छोटा सेट है बी का। ठीक है ना, बी में से हमने कुछ निकाल दिया ये, तो इसका सबसेट हो गया। समझे? मान लीजिए अनदर सेट में ये लिख देती हूँ 3 4 5। सपोज मैंने ये लिखा। अब देखिए, क्या सेट सी के एलिमेंट्स 3 4 5 सेट बी में बिलोंग कर रहे हैं? 3 4 5 बिलोंग कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ से भी बोल सकते हैं कि सी इज़ अ सबसेट ऑफ सेट बी। ओके, अनदर एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए मैंने सेट डी लिखा और मैंने इसमें ये डाल दिया 1 3 4 एलिमेंट्स। अब आप देखिए, क्या 1 3 4 सेट बी में है? मैं सेट बी की कॉरस्पॉन्डिंग ही लेकर चल रही हूँ। क्या 1 3 4 सेट बी में एलिमेंट है? तो इसके सारे एलिमेंट सेट बी में आ गए, तो हम क्या बोल सकते हैं कि सेट डी जो है इज़ अ सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक है ना। सपोज अनदर एक एग्जांपल ले लीजिए जिसमें मैंने डाल दिया 1 2 4 5। 1 2 4 5, क्या ये ई सेट के एलिमेंट सेट बी में हैं? 1 2 4 5 1 2 4 5 है। देन सेट ई इज़ अ सबसेट ऑफ सेट बी। तो ये होता है हमारे पास सबसेट, कि अगर कोई हमें एक ऐसा सेट मिल जाए जिसके सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट में हैं, तो वो सेट सबसेट होता है दूसरे सेट का। ओके, तो इस तरह से हम सबसेट समझते हैं। समझ में आ गया आपको? ए सेट लिया, इसके सारे एलिमेंट सेट बी में मिले तो ए बी का सबसेट हुआ। सी सेट लिया, सी के सारे एलिमेंट बी में मिल गए तो सी भी सबसेट हो गया बी का। डी सेट लिया, डी के सारे एलिमेंट बी में मिल गए तो डी भी सबसेट हो गया। ई के सारे एलिमेंट भी बी में मिल गए तो ई भी सबसेट हो गया बी का। ठीक है, तो इस तरह से हमें लिखना है सबसेट। तो अब इसकी डेफिनेशन हम प्रॉपरली लिख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है हमारे पास। सबसेट, अ सेट ए is said to be a set A is said to be subset. A set A
is said to be subset of set B if every element of A is also an element of set B। समझ गए ना, यही तो बताया था, अगर ए के सारे एलिमेंट सेट बी में है तो ए को हम बोलते हैं सबसेट ऑफ सेट बी। ओके, तो सपोज मैंने एक एग्जांपल लिखा है, एक मैंने सेट लिख दिया ए बी डी, अनदर मैंने सेट लिखा ए ई आई बी एफ एंड डी। अब चेक करके बताइए क्या ए बी का सबसेट है? ए के जो एलिमेंट हैं ए बी डी, यहाँ पे एक अनदर सेट मैं लिख देती हूँ ई आई ओ एफ। ठीक है, देखिए ए बी डी, आप क्या लिखोगे? हेयर ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू सेट बी। दिस implies A is a subset of set B। अब देखिए हमें बार बार ये लैंग्वेज लिखने की नीड नहीं है कि ये इसका सबसेट है, इसके लिए एक सिंबल होता है, वो सिंबल हम यूज़ करेंगे। ठीक है ना, ऐसे तो काफ़ी सारे होंगे, जैसे हमने लास्ट देखो लिखा था, हर एक के लिए हम यही लैंग्वेज लिख रहे थे, तो हमें बार बार ये लिखने की नीड नहीं होती है, हम इसके लिए सिंबल यूज़ करते हैं। सिंबल होता है ये वाला, जैसे आप लिखोगे ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, ये जो है दिस इज़ द सिंबल ऑफ सबसेट। सी नहीं बनाना है, इस तरह से बनाना है हमें, इस तरह से, ठीक है ना, ऐसे बनेगा ये सिंबल। ओके, तो ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। ठीक है, नाउ जो सी ले रखा था सेट हमने ई आई ओ एफ, अब देखते हैं हम क्या इसके सारे एलिमेंट सेट बी में हैं। ई मिल गया, आई मिल गया, ओ नहीं है यहाँ पे, एफ है। तो देखो जो सेट सी है, क्या सेट सी के सारे एलिमेंट सेट बी में हैं? नहीं, ओ तो है ही नहीं सेट बी में। आप क्या लिखोगे? हेयर ओ जो एलिमेंट है बिलोंग्स टू, ओ जो एलिमेंट है बिलोंग्स टू सेट सी, बट ओ जो एलिमेंट है डज नॉट बिलोंग टू सेट बी। ज़ीरो नहीं है, ये ओ है, ओ। ठीक है, जो एलिमेंट ओ है वो सेट सी में बिलोंग कर रहा है, लेकिन एलिमेंट ओ सेट बी में बिलोंग नहीं कर रहा। दैट मीन्स ऑल एलिमेंट ऑफ सेट सी डज नॉट बिलोंग टू सेट बी। तो क्या इस केस में सेट सी बी का सबसेट हुआ? नहीं हुआ। तो हम क्या लिखेंगे? सी जो है डज नॉट सबसेट ऑफ सेट बी। सबसेट का सिंबल बना के इसके ऊपर ऐसे लगा दीजिए, तो सेट सी बी का सबसेट नहीं। समझ में आई आपको बात कि सबसेट हमें कैसे देखने हैं, किस तरह से आइडेंटिफाई करने हैं। कुछ एग्जांपल्स में इसको आपको इसको करवाती हूँ एग्जांपल्स, आपको उसमें सिर्फ सिंबल फिल करने हैं कि ये इसका सबसेट है या नहीं है। सपोज़ मैंने लिखा 1 2 5 और ये मैंने लिख दिया 1 4 5 2। हमें सिर्फ सिंबल इंसर्ट करने हैं कि सबसेट है या नहीं है। ए बी डी ई ए एफ बी डी आई। थर्ड हमारे पास है 3 4 5, ये है 1 2 3 4 5। एंड नेक्स्ट है ए बी सी, नेक्स्ट है बी यू सी एंड डी। ओके, तो देखिए सिंबल इंसर्ट करने हैं, हमें बताना है क्या ये सेट इसका सबसेट है। तो हमें देखना पड़ेगा इसमें जो एलिमेंट है 1 लिखा हुआ है 1 2 5, क्या इसमें है? 1 2 5 है।
इसमें जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे यहाँ होने चाहिए, उनको छोड़ के इसमें कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट है तो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। सबसेट देखने के लिए सिर्फ इतना देखिए कि इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट यहाँ होने चाहिए, इसमें अगर कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उससे। तो 1 to 5 यहाँ 1 to 5 है तो ये इसका सबसेट हो गया। नेक्स्ट ABD, क्या ABD इसमें है? ABD हाँ है, ये रहा A, ये रहा B, ये रहा D, तो ये भी है, ये इसका सबसेट हो गया। नेक्स्ट 3 4 5, अब देखिए 3 4 5 मिल गया हमें, ये भी सबसेट हो गया है। ABC BUCD, A नहीं है तो ये इसका सबसेट नहीं हुआ। यहाँ पे A है, यहाँ A नहीं है तो ये वाला सेट इसका सबसेट नहीं हुआ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास सबसेट क्या क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये सबसेट वाले क्वेश्चन करने हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको लिख के दूँगी, वो क्वेश्चंस आपको करके देखने हैं कि ये सबसेट होता है या नहीं होता है, ठीक है। एक बात उससे पहले और बताते हैं आपको कि जैसे मैंने एक सेट लिखा 1 2 3, अब अगर पूछा जाए क्या ये सेट खुद का सबसेट है, क्या ये सेट खुद का सबसेट है, क्या A इज़ द सबसेट A होगा? वाई? अगर ऐसे बोल दिया जाए क्या A का सबसेट होगा? ओके, तो हम ये देखेंगे क्या A के एलिमेंट A में है, वो तो है ही। ऑल एलिमेंट ऑफ सेट A बिलोंग्स टू सेट A। अगर किसी सेट के एलिमेंट दूसरे सेट में बिलोंग कर जाएं तो वो सेट दूसरे सेट का सबसेट हो जाता है, हमने यही पढ़ा है। अगर A सेट के एलिमेंट B सेट में बिलोंग करें तो सेट A सबसेट होगा B सेट का। तो A सेट के एलिमेंट A में तो बिलोंग कर ही रहे हैं, तो A खुद का सबसेट तो होगा ही होगा ना। तो इसीलिए यही रीज़न है, ऑल एलिमेंट here all elements of set A belongs to set A. This implies set A is subset of itself. सेट A खुद का सबसेट होता है क्योंकि वो एलिमेंट खुद में तो बिलोंग करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना। तो इससे कॉन्क्लूज़न क्या निकला? एवरी सेट, कोई भी सेट ले लीजिए आप, कितने भी एलिमेंट डाल लीजिए, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये बात आपको बहुत ध्यान से याद रखनी है, ठीक है ना, क्योंकि खुद के एलिमेंट तो खुद में बिलोंग करते हैं, तो एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एंड नेक्स्ट जो एक बात और है, जो हमने नल सेट पढ़ा था, नल सेट 5 पढ़ा था ना हमने, जिसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट में कुछ भी मत लगाइए। अब ये जो है, अब देखिए ये जो होता है ये भी सबसेट होता है हर एक सेट का, कोई भी सेट ले लीजिए। अगर पूछा गया कि 5 इसका सबसेट है या नहीं है, तो 5 सबसेट होगा उसका। सपोज़ मैंने लिख दिया A सेट और मैंने यहाँ लिख दिया 1 2, और मुझसे पूछा गया क्या 5 जो है वो सेट A का सबसेट है, तो हम बोलेंगे कि हाँ है। कैसे हो जाएगा? देखिए, जो हमारे पास सबसेट होता है, पहले सबसेट की डेफिनेशन पे जाइए। जो हमारे पास सबसेट होता है वो कैसे देखते हैं? ऑल एलिमेंट ऑफ A बिलोंग्स टू B, देन A इज़ द सबसेट ऑफ B, ठीक है ना। इसके सारे एलिमेंट इसमें चले गए तो ये इसका सबसेट हो गया। अब हमारे पास जो 5 है ये नल सेट होता है, एम्प्टी होता है, इसमें हमारे पास एलिमेंट्स नहीं होते हैं, ठीक है ना। अगर हमारे पास इसमें एलिमेंट्स नहीं हैं देन ट्रिवियली ये सबसेट हो जाता है सेट A का, किसी भी सेट का आप ले लीजिए। ये हमारे पास ट्रिवियल सेट होता है, मतलब कि ये अपने आप ही सबसेट बन जाता है हर एक सेट का,
क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, तो हमें इसको चेक करने की नीड ही नहीं होती है कभी भी कि क्या इसके एलिमेंट इस सेट में बिलोंग करेंगे, क्या नल सेट के एलिमेंट सेट ए में बिलोंग करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि नल सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता तो हमें इसको चेक करने की नीड ही नहीं होती है कि क्या नल सेट के एलिमेंट ए सेट में बिलोंग करेंगे या नहीं करेंगे, या किसी और सेट में बिलोंग करेंगे या नहीं करेंगे। उसको डायरेक्टली बोला जाता है कि नल सेट सबसेट होगा ही होगा एवरी सेट का। ठीक है, समझ गए आप बात को। अगर ये समझ नहीं आए तो आप दोबारा एक बार और समझ लीजिए कि हमारे पास नल सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता, देन हमें इसको चेक करने की नीड नहीं होती है कि इसके एलिमेंट किसी सेट में बिलोंग करेंगे या नहीं करेंगे। डायरेक्टली हम बोलते हैं कि हाँ ये जो होगा ये सबसेट होगा एवरी सेट का, बिकॉज देयर इज़ नो एलिमेंट इन दिस सेट फॉर विच वी चेक आउट दिस ऑल एलिमेंट ऑफ नल सेट बिलोंग्स टू एवरी सेट और नॉट। ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे, नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। समझ गए आप बात को। तो ये बात आपको ध्यान से रखनी है कि एक तो खुद जो सेट होता है वो, एक नल सेट जो होता है वो हर एक सेट के सबसेट होते हैं। ओके, इस तरह से हमें करना है। नेक्स्ट जो एक बात है, देखिए, इफ़ A इज़ द सबसेट ऑफ B, अगर A B का सबसेट है, दिस इम्प्लाइज ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट A belongs to set B and B is the subset of A, इसी में दिया हुआ है, this implies all elements of set B belongs to set A। दोनों से देखो आप, ये फर्स्ट वाला हो गया, ये सेकंड वाला हो गया। A के सारे एलिमेंट B में हैं और B के सारे एलिमेंट A में हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं कि A के सारे एलिमेंट B में हैं और B के सारे एलिमेंट A में हैं। मान लीजिए A हमने लिया है 1 2 4 और B हमने ले लिया A के सारे एलिमेंट B में, ऐसे ले लिया हमने। पहले वाली कंडीशन देख के लिया है हमने कि A के सारे एलिमेंट हमने B में कर दिया, एक एलिमेंट एक्स्ट्रा डाल दिया। अब दूसरी कंडीशन कि B के सारे एलिमेंट भी A में होने चाहिए, तो B के सारे एलिमेंट A में होने चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ कोमा लगा के 5 4 लिख देंगे। ठीक है ना, देखो दोबारा से बताती हूँ मैं। A के एलिमेंट हमने लिए 1 2 4 और B के एलिमेंट हमने ले लिए 1 2 4 5। क्या A के सारे एलिमेंट B में हैं। दूसरी कंडीशन B के सारे एलिमेंट भी A में होने चाहिए, तो दूसरी कंडीशन के कॉरस्पॉन्डिंगली A जो है वो ये होना चाहिए ना। B के सारे एलिमेंट A में है तो ये होना चाहिए। मान लीजिए आप यहाँ पे 6 और डाल देते हैं, मान लीजिए 6 और डाल दिया, तो अब पहली कंडीशन कि A के सारे एलिमेंट B में होने चाहिए, तो आपको यहाँ 6 डालना पड़ेगा। सपोज एक और डाल दोगे तो उसके एलिमेंट तो और डालना पड़ेगा। देखो हर एक केस में दोनों कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 डाला तो यहाँ भी 6 डालोगे, 7 डालोगे तो यहाँ भी 7 डालोगे, 8 डालोगे तो यहाँ पे भी 8 डालोगे। तो हर एक कंडीशन में जो हमारे पास सेट निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है, इक्वल निकल के आ रहा है। कि अगर A सबसेट है B का, कि अगर A सबसेट है B का एंड B सबसेट है A का, दिस इम्प्लाइज A इज इक्वल टू B, A और B इक्वल होते हैं। ठीक है ना, दिस इम्प्लाइज A इज इक्वल टू B। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर A B का सबसेट है, B A का सबसेट है, तो दोनों सेट इक्वल होंगे, तभी वो दोनों एक दूसरे के सबसेट होते हैं। ये वाइस वर्सा कंडीशन होती है। आपको समझ में आ गया ना कि किस तरह से करना है कि ये एलिमेंट 1 2 4 है, 1 2 4 5 डाला तो A भी 1 2 4 5 होना चाहिए। A में हमने एक्स्ट्रा 6 डाला तो ये भी 6 होना चाहिए यहाँ पे भी, क्योंकि A B का सबसेट बनाना है, B A का सबसेट बनाना है, इसलिए। तो दोनों अगर सबसेट है एक दूसरे के, दैट मीन्स दोनों इक्वल सेट होंगे। ठीक है, ये वाइस वर्सा कंडीशन होती है। वाइस वर्सा कैसे होती है, A B का सबसेट है, B A का सबसेट है, तो A B के इक्वल होगा।
और अगर ए बी के इक्वल है तो ए बी का सबसेट लिखा जाता है और बी ए का सबसेट लिखा जाता है। वाइस वर्सा कंडीशन मैं आपको बता देती हूँ। वाइस वर्सा कंडीशन क्या होती है? इफ़ ए बी का सबसेट है एंड बी ए का सबसेट है, दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी, एंड इफ़ ए इज इक्वल टू बी इम्प्लाइज ए बी का सबसेट है एंड बी ए का सबसेट है। समझ गए बात को आप? ये वाइस वर्सा कंडीशन है, दोनों साइड से ट्रू होती है ये कंडीशन कि ए बी का सबसेट बी ए का सबसेट, तो ए इज इक्वल टू बी, एंड ए इज इक्वल टू बी है तो ए बी का सबसेट होगा और बी ए का सबसेट होगा। इस तरह से हमें करना है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई वाइस वर्सा कंडीशन। तो इस तरह से आपको बताने हैं कि कौन कौन से सबसेट्स हैं, कौन कौन से सबसेट्स नहीं हैं। अब जैसे हम ये ले लेते हैं कि हमारे पास है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। देखिए ये सब समझ में आ गया होगा आपको, सिंपल है ये। नेक्स्ट हम ले लेते हैं, मान लीजिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमने ले लिया। नेचुरल नंबर हमारे पास होता है 1 2 3 4 5, और हमने ले लिया सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स 0 1 2 3 4 5 ये सब, एंड इंटीजर हमने ले लिया -3 -2 -1 0 1 2 3, एंड सेट ऑफ रियल नंबर्स हमने लिया -2 देन -1.5 -1 0 1 1.5 2 ये सब, ठीक है ना। अब हमें बताना है कौन किसका सबसेट है, कौन सा सेट किसका सबसेट है ये हमें बताना है। तो देखो नेचुरल नंबर में हमारे पास नंबर 1 से शुरू होते हैं और होल नंबर में 0 से। क्या नेचुरल नंबर सारे होल नंबर में आ रहे हैं? आ रहे हैं ना। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं? नेचुरल नंबर इज़ द सबसेट ऑफ होल नंबर, बोल सकते हैं ना, क्योंकि नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट होल नंबर में आ रहे हैं। तो नेचुरल नंबर सबसेट हो गया होल नंबर का। क्या होल नंबर सबसेट हो सकता है नेचुरल नंबर का? नहीं, क्योंकि होल नंबर में 0 आ रहा है और नेचुरल नंबर में 0 है नहीं, इसलिए नहीं हो सकता। नेचुरल नंबर और किस किस का सबसेट हो सकता है? पहले सिर्फ नेचुरल नंबर के लिए देखो। नेचुरल नंबर सेट ऑफ इंटीजर जो है उसका भी सबसेट हो सकता है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ इंटीजर्स, सबसेट ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर सारे इंटीजर्स में आते हैं तो इसका सबसेट हो गया। लेकिन क्या इंटीजर्स नेचुरल नंबर का सबसेट हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इंटीजर्स में नेगेटिव 0 सब हैं, वो नेचुरल नंबर में नहीं है। नेक्स्ट, क्या नेचुरल नंबर रियल नंबर्स का सबसेट हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि नेचुरल नंबर में हमारे पास जो है 1 2 3 4 है, पॉजिटिव से स्टार्ट, और रियल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, पता ही है आपको। तो नेचुरल नंबर सबसेट हो गया रियल नंबर का। एक और सेट होता है रैशनल नंबर्स, p/q, q इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर। अब देखो, क्या सारे नेचुरल नंबर रैशनल नंबर्स नहीं होते? सभी के नीचे 1 1 1 लगा दो तो सारे नेचुरल नंबर रैशनल नंबर्स हो गए। तो नेचुरल नंबर रैशनल नंबर्स का भी सबसेट होता है। तो नेचुरल नंबर होल नंबर का भी सबसेट होता है, इंटीजर्स का भी, रियल नंबर्स का भी और रैशनल नंबर्स का भी। ठीक है, समझ गए आप बात को? ओके, अब चलते हैं होल नंबर पे कि होल नंबर किस किस का सबसेट है। होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से। क्या इंटीजर्स में सारे होल नंबर आ रहे हैं? आ रहे हैं। तो होल नंबर जो है वो सबसेट हो गया इंटीजर का। होल नंबर जो है वो सबसेट हो गया इंटीजर का। क्या इंटीजर सबसेट होगा इसका? नहीं, इंटीजर्स में तो बहुत सारे नंबर हैं जो इसमें है ही नहीं। नेक्स्ट, क्या होल नंबर सबसेट होगा रियल नंबर का? होगा। देखो, बस इसके सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा हो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो होल नंबर सबसेट हो गया रियल नंबर्स का। अब क्या होल नंबर सबसेट हो जाएगा रैशनल नंबर्स का? हो जाएगा। सभी के नीचे 1 लगा दीजिए तो p/q फॉर्मेट आ गया एंड q नॉट इक्वल टू 0 हो गया। तो ये रैशनल नंबर्स का भी सबसेट हो गया। नेक्स्ट अब चलते हैं इंटीजर्स पे। इंटीजर्स
ना तो नेचुरल नंबर का सबसेट बना था ना होल नंबर का। नीचे आ जाओ, क्या इंटीजर्स रियल नंबर्स का सबसेट बन सकता है? बन सकता है, क्योंकि सारे इंटीजर्स तो इसमें बिलोंग करते हैं। तो इंटीजर्स इज़ द सबसेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है ना, बस ये देखना है कि सारे ही वाले नंबर इस सेट में हैं। और क्या सारे ही वाले नंबर इस सेट में हैं? क्योंकि पी और क्यू इंटीजर से बिलोंग करे, तो सारे इंटीजर्स आप यहाँ डाल दोगे। देखो पी और क्यू इंटीजर से बिलोंग करे, सारे इंटीजर्स हमने यहाँ डाल दिए हैं, तो सारे इंटीजर्स हमारे पास यहाँ आएंगे, फ्रैक्शन वाले भी नंबर आएंगे, बिना फ्रैक्शन भी आएंगे, सब आएंगे। तो इंटीजर सबसेट हो गया रैशनल नंबर्स का। अब रैशनल नंबर्स बड़ा है या रियल नंबर का सेट बड़ा है? रैशनल नंबर का सेट बड़ा है या रियल नंबर का सेट बड़ा है? ऑब्वियसली रियल नंबर का सेट बड़ा है, क्योंकि रैशनल नंबर में सिर्फ रैशनल नंबर्स आएंगे, इरेशनल नंबर्स नहीं। और रियल नंबर्स में रैशनल प्लस इरेशनल दोनों नंबर्स आते हैं। तो जो Q होता है वो सबसेट होता है हमारा रियल नंबर्स का। तो R सबसे बड़ा सेट हमारा यहाँ पे बताया गया है। कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट हमने नहीं कंसिडर किया है अभी। तो इस तरह से हमें ये करने हैं। समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि नेचुरल नंबर जो हमारे पास है वो किसका सबसेट है, होल नंबर किसका है, सेट ऑफ इंटीजर्स किसका है, रैशनल नंबर्स ये है सेट ऑफ इंटीजर्स, ये है सेट ऑफ रियल नंबर्स, और ये है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हमें करना है सब। ओके बेटा, तो ये आप लोगों का होमवर्क है। इसमें कुछ मैंने सेट बिल्डर फॉर्म के क्वेश्चन भी डाले हैं, मतलब कि स्टेटमेंट वाले। जैसे ये है, एक्स इज़ अ ट्रायंगल इन द प्लेन, प्लेन में जितने भी ट्रायंगल बनते हैं उन सबको एक्स लिया गया है। अब पूछा गया है क्या ये वाला सेट, ये ब्लैंक बना रखा है, यहाँ आपको सिंबल फिल करना है सबसेट है या नहीं है। ये वाला सेट क्या इस सेट का सबसेट है? एक्स इज़ अ रेक्टेंगल इन द प्लेन, एक्स में जितने भी रेक्टेंगल्स हमारे जो प्लेन में जितने भी रेक्टेंगल्स हैं, क्या उसका ये सबसेट है? एक तो बना हुआ है ट्रायंगल्स का सेट, एक बना हुआ है रेक्टेंगल्स का सेट। क्या ट्रायंगल का जो सेट है वो रेक्टेंगल्स वाले का सबसेट हो सकता है? इसमें तो सारे सॉरी इसमें तो सारे ट्रायंगल्स हैं और इसमें सारे रेक्टेंगल्स हैं, तो इसमें हमें ट्रायंगल कहाँ से मिलेंगे ये आप सोच के देखिएगा। इसमें सारे ट्रायंगल्स हैं, इसमें सारे रेक्टेंगल्स हैं, तो क्या रेक्टेंगल्स में हमें ट्रायंगल मिल सकता है? नहीं मिल सकता। ये मत करिएगा कि बीच में उसमें डायगोनल बना दो और हमें ट्रायंगल मिल गया, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, तो आप देखिएगा इसको। नेक्स्ट यही है कि इवन नेचुरल नंबर सारे आएंगे और इसमें इंटीजर्स आएंगे, क्या ये वाला सेट इसका सबसेट होगा? है तो सिंबल बना दीजिए, नहीं है तो ये वाला बना दीजिए। ओके, तो ये आज का लेक्चर है आपका, जो कि सबसेट पे बेस्ड है। सबसेट का आपको कॉन्सेप्ट